हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैं अपना यूट्यूब चैनल मुख्य मुद्दा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें प्रमुख विषयों के प्रमुख मुद्दों को आप लोगों के सामने विस्तार से वर्णन किया जाएगा। आज का विषय है प्राचीन काल की गलियां एवं आधुनिक सड़कें। इसमें इस विषय पर प्रकाश डाला जाएगा कि प्राचीन काल के गलियों का हमारे जीवन में क्या महत्व था तथा वो प्राकृतिक वातावरण में हमारे जीवन के लिए एवं हमारे बिजनेस व्यापार के लिए कितना लाभदायक थी। साथ साथ आधुनिक सड़कों से इन प्राचीन गलियों का तुलना किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इस तुलनात्मक अध्ययन में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों, गलियों का शहर बनारस की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। तो इसके बाद सड़कों का लाइफ स्टाइल से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। दोस्तों, प्राचीन काल में तो केवल गलियां हुआ करती थी, चाहे गांव के गली हो या शहर की गली हो, हर जगह केवल गलियां ही गलियां थी। गलियों में कभी भी बिजनेस व्यापार नहीं रुकता है, न कभी लू का असर पड़ता है, न ही कोई प्राकृतिक आपदा का। शरद ऋतु में भी इसमें ठंडी हवाओं का असर बहुत कम होता है, धूप भी नहीं लगती है, बिजनेस व्यापार कभी नहीं रुकता है, एक्सीडेंट की संभावना कम रहती है, बच्चे भी आराम से कोई भी सामान जाकर दुकान से ला सकते हैं। पेरेंट्स भी बड़े आराम से अपने बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ बेटा ये सामान दुकान से ले आओ। गलियों में गाड़ियों का आवाजाही कम होता है, बल्कि ये कहिए कि 9 के बराबर होता है। जो लोग गलियों में गाड़ी लेकर जाते भी हैं, साइकिल या बाइक, वो लोग बड़े सावधानी से जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये गली है, गली में गाड़ी को कैसे चलाना है। गली में कोई भी आ सकता है, बच्चा भी आ सकता है, बुजुर्ग भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में हमें गाड़ी को बिल्कुल ही धीमी गति से एवं सुरक्षित चलाना है, क्योंकि यदि तेज़ गाड़ी चलाया जाए तो कोई भी घटना के समय सबसे ज़्यादा दोषी गाड़ी वाला ही होता है। ऐसी स्थिति में गलियों में कोई भी बिजनेस व्यापार अति सुरक्षित माना जाता है। मई जून के महीना में जब लू अपने चरम पर होता है, उस स्थिति में सड़कें वीरान हो जाती हैं, लेकिन गलियों का वातावरण, गलियों का बिजनेस, गलियों का रहन सहन बिल्कुल पहले की तरह सामान्य रहता है, क्योंकि इन गलियों में लू का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है। बनारस की गलियों की तो बात ही कुछ और है। कहीं कचौड़ी जलेबी की दुकानें सज जाती है, तो कहीं बनारसी साड़ियों की दुकानें, कहीं मिठाई की दुकानें, तो कहीं अन्य सामग्री की दुकानें सुबह सुबह खुल जाती है। इन गलियों के बिजनेस का एक ट्रेंड और भी अलग है सड़क के मायने में। इन गलियों में दुकानें सुबह 5 बजे 6 बजे तक खुल जाती है, जबकि किसी सड़क की दुकान पर जाओगे आप तो 10 बजे से पहले कोई दुकान खुले हुए नहीं मिलेगी। इसलिए गलियों का रहन सहन सड़क के रहन सहन से काफ़ी भिन्न होता है। बनारस के जितने भी बनारसी साड़ी के कारोबार पहले था, सारे के सारे बिजनेस व्यापार गलियों में होता था। आज भी जितनी भी पुराने दुकानें हैं सब गलियों में ही है। गलियां बनारस की धमनियां हैं। यदि धमनियों में ब्लड रुक गया तो शरीर मृत पड़ जाता है। उसी तरह ये मान कर चलिए कि जिस दिन गलियों का एक्टिविटीज़ रुक गया, उस दिन पूरा बनारस भी मृत प्राय हो जाएगा। हालांकि कुछ कम पढ़े लिखे लोग गलियों को उपहास के रूप में देखते हैं। वे गली में रहने वाले लोगों को अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, जबकि सड़कों को आधुनिक लाइफ स्टाइल का प्रतीक मानते हैं। वे भूल जाते हैं कि जिस दिन गलियों का व्यापार रुक गया, उस दिन पूरा भारत रुक जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि चौड़ी सड़कों का व्यापार तो रुक जाता है, लेकिन गलियों का व्यापार कभी नहीं रुकता है। गलियों का दिनचर्या भी कभी नहीं रुकता है। गलियों की एक विशेषता और भी होती है। गली में रहने वाले लोगों का आपस में तालमेल बहुत अच्छा होता है, अर्थात आपसी सद्भाव, आपसी संबंध बहुत ही गहरा और मजबूत होता है। जबकि सड़कों पर रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं कि सड़क के उस पार जो मकान बना है उसका मालिक कौन है, क्या करता है, कैसे रहता है, कुछ भी नहीं जानते। तो दोस्तों, अब मैं चौड़ी सड़कों पर आ गया, जो आधुनिक जीवन का प्रतीक माना गया। आप लोग चंद सेकंड में यह समझ गए होंगे कि यहाँ पर पहली परेशानी क्या होती है। शोर।
इतना शोर कि आप किसी से कुछ कह नहीं सकते, आप किसी का बात साफ साफ सुन नहीं सकते। मोबाइल से बात करने में भी आप लोगों को तमाम तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। यही है सड़कों का हाल। सड़कों पर दौड़ती हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों का धुआं आप लोगों के जीवन को कितना नुकसानदायक होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। गाड़ियों के टायरों से उड़ती हुई धुआं आप लोगों के शरीर को पूरा का पूरा धूल से ढक देता है। प्रदूषण का मात्रा तो इतना अधिक बढ़ा देता है कि घर जाने के बाद आपके नाक और आँख और शरीर से केवल कचरा ही निकलता है। गलियों में तो आप लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल फ्री होता है, जैसे चाहे वैसे जाएं, दाहिने जाएं या बाएं जाएं, कहीं ना एक्सीडेंट का खतरा, न कहीं प्रदूषण का खतरा। लेकिन इस सड़कों पर थोड़ा सा लापरवाही हुआ कि आप तो भगवान के प्यारे हो ही जाएंगे। सड़क के किनारे बसे हुए बड़े बड़े बिल्डिंगों के मालिक एवं किराएदार ये भी नहीं जानते कि उनके बगल में रहने वाला व्यक्ति कौन है, उनके सामने जो मकान में रहता है वो कौन है, क्या करता है, क्या उसकी जिम्मेवारी है। अर्थात सड़कों पर रहने वाले लोगों का आपसी तालमेल बहुत ही न्यूनतम स्तर का होता है। कोई भी धरना प्रदर्शन, आंदोलन आदि जो कुछ भी होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इन सड़कों पर पड़ता है। जो भी राजनीतिक दल या जो भी गुंडा पार्टी है वो सबसे पहले अपना प्रदर्शन सड़कों पर ही करना चाहती है। आप लोग कुछ अवांछनीय तत्वों का नारा भी सुना होगा, खून बहेगा सड़कों पर। कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि खून बहेगा गलियों में, अर्थात खून बहेगा सड़कों पर। मतलब जो भी उपद्रव होता है वह सड़कों पर ही होता है। गलियों में अपराध की संख्या या अपराध की मात्रा बहुत कम होती है, या ये कहिए कि अपराधी गलियों में जाने से पहले ज़रूर डरते हैं, क्योंकि वो लोग गली की सच्चाई को जानते हैं कि यदि गली में फंस गए तो जीवन बचना मुश्किल हो जाएगा। गली के लोगों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा होता है। ये सड़क नहीं है कि लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, गली का महत्व एवं गली के लोगों का महत्व सड़क के लोगों से और सड़क से कम मत समझिए, वो भी समान आदर के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत।